जय जय सीताराम। करि छल मूढ़ हरि वै देहि, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृगवधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देख नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहां सीता जी को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत बिपिन फिरत दो भाई। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरई कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं, वे तो विशेष रूप से मोहवश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजाहि अति अरुष बिसेखा। भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानि न कीन चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोज न सामन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सुदशा शंभु कै देखी, उर उपजा संदेहु बिसेखी। सकरु जगत बंद जग सीसा, सकरु जगत बंद जगदीसा। सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वो दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन नृप सुतहि कीन पर नामा, कही सच्चिदानंद पर धामा। भय मगन छबितासु बिलोकी, अजहु प्रीत उर राहत न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनी है अभेद। सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुर हित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी।
खोजई सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति अनुसारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वो भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जानु सब कोई। अस संशय मन भयौ अपारा, होय न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रगट न कहो भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, संशय अस न धरिय डर काऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रगट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए और बोले, हे सती, सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है। ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। पर जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जेहि ध्यावहि। कहिने तिनिगम पुराण आगम, जासु कीरत गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतरऊ अपने भगत, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया। लागन उर अपुदेशु, जदपि कहो स्यों बार बहु। बोले बिहस महेशु, हरि माया बलु जाने जिय। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जय जय सीताराम।